नमस्कार सभी को। तो आज हम पढ़ेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ, ये कक्षा 8वीं का नागरिक शास्त्र का एक अध्याय है। आज हम यूएनओ के बारे में पढ़ेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। संयुक्त राष्ट्र संघ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। इसीलिए प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को हम क्या दिवस मनाते हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं? 24 अक्टूबर को। अब आते हैं इसके मेंबर सदस्य संख्या कितने थे। तो प्रारंभ में इसके सदस्य संख्या 50 थी, जिनमें भारत भी शामिल था। इसके प्रारंभिक सदस्यों में जब ये बना उस समय सदस्य संख्या 50 थे, इसमें भारत भी था। वर्तमान में इसमें 193 सदस्य हैं, 193। और 193 सदस्य कौन है? दक्षिणी सूडान है। 193वां सदस्य कौन था? दक्षिणी सूडान है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसका प्रधान कार्यालय, मेन हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क शहर में है। न्यूयॉर्क कहाँ है? यह यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका का एक शहर है। और यह हडसन नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है? हडसन नदी के किनारे है। अब आते हैं यूएनओ कितने भाषा में कार्य करता है। तो यूएनओ 5 भाषा में कार्य करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ 5 भाषा में काम करता है। कौन कौन सा? अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी और स्पेनिश। यह 5 भाषा में कार्य करता है। अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी और स्पेनिश। इसकी स्थापना का क्या उद्देश्य है? संसार में शांति, पीस और सुरक्षा बनाए रखना। संसार में शांति और सुरक्षा बनाए रखना इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य है। अब आइए देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख 6 अंग क्या क्या है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जैसे मानव कैसे कार्य करता है, अपने अंगों के माध्यम से कार्य करता है, वैसे ही संयुक्त राष्ट्र संघ किस तरह कार्य करता है। तो इसके 6 अंग हैं। यूएनओ के 6 अंग हैं, जिसका कोड है सासू अनि आस। सासू अनि आस। पहला स से होता है सामान्य सभा, दूसरा सु से सुरक्षा परिषद, तीसरा अ से आर्थिक और सामाजिक परिषद, चौथा नि से अंग न्यास परिषद, पांचवा अ से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और स से सचिवालय। तो यूएनओ के या संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख 6 अंग हैं। कोड है इसका सासू अनि आस। स से सामान्य सभा, सु से सुरक्षा परिषद, अ से आर्थिक और सामाजिक परिषद, नि से न्यास परिषद, अ से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और स से सचिवालय। अब आते हैं सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद को आगे डिटेल में पढ़ते हैं, पर देखते हैं इसमें जो एक यहाँ लिखा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहते हैं, आईसीजे कहते हैं। आईसीजे कहते हैं इसको, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहते हैं। इसका मुख्यालय है हेग, नीदरलैंड में। इसका मुख्यालय कहाँ है? हेग, नीदरलैंड में। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आता है परीक्षा में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो नीदरलैंड देश के हेग शहर में इसका मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो दूसरा अंग है, सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल। सुरक्षा परिषद या सिक्योरिटी काउंसिल। सबसे पहले बात, इसे दुनिया का पुलिसमैन कहते हैं। जो सुरक्षा परिषद है, इसे दुनिया का पुलिसमैन कहते हैं। इसमें कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों की संख्या है 15। इनमें सदस्य देशों की संख्या बेटा 15। 15 में 5 परमानेंट स्थायी सदस्य होते हैं। जो 15 में 5 स्थायी हो गए तो बचे कितने? 10। 10 होते हैं अस्थायी सदस्य देश। अब देखते हैं जो स्थायी सदस्य देश हैं, उनमें कौन कौन से देश हैं। तो इसका कोड है, शुरू के अक्षर को लिया हूँ, ए बी सी। इस क्रम से है बेटा, ए से बी, बी से सी, फिर एफ, एफ के बाद आर। ए बी सी एफ आर। तो पहला एस है अमेरिका। अमेरिका का तात्पर्य है संयुक्त राज्य अमेरिका।
स्थायी सदस्य देश का पहला देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। दूसरा बी से है ब्रिटेन, सी से है चीन, एफ से है फ्रांस और आर से है रूस। यदि यहाँ पर प्रश्न पूछता है कि इनमें से कौन सा देश सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य देश नहीं है, आपको इनमें से 3 देश दे देगा, एक तो कोई चौथा देश दे देगा, तो जो चौथा नहीं रहेगा उसको आपको टिक लगाना है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्थायी सदस्य देश कितने हैं? 5 है। क्या कोड है? ABCFR, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस। ये 5 स्थायी सदस्य देश हैं और 10 कैसे देश हैं? अस्थायी सदस्य देश। अब ये जो 5 स्थायी देश हैं, इनकी जो सहमति होती है किसी विषय के प्रति, किसी मुद्दे के प्रति, इनकी जो सहमति होती है, इनकी सहमति को, इन 5 देशों की सहमति को महान शक्तियों की आम सहमति कहते हैं। ये 5 विश्व की महान शक्ति हैं। इनकी जो सहमति होती है, उनको महान शक्तियों की आम सहमति कहते हैं। और उसे किस रूप में जानते हैं? वीटो पावर। आपने सुना होगा वीटो पावर। तो वीटो पावर क्या अर्थ होता है? निषेधाधिकार। अगर किसी मुद्दे पर 15 में से 14 देश एक तरफ हैं और कोई भी एक देश वीटो लगा देता है, इसका मतलब है वह उसका सहमति नहीं बन पाएगी। 5 किसी मुद्दे पर यदि 5 सहमत हैं तभी वो मुद्दा आगे बढ़ेगा। अगर 5 देश में कोई एक देश भी वीटो लगा देता है तो सहमति नहीं बन पाएगी। तो जो 5 देशों की सहमति को महान शक्तियों की आम सहमति कहते हैं और उससे वीटो शक्तियां हिंदी में निषेध अधिकार के रूप में जाना जाता है। अब आते हैं न्यास परिषद। न्यास परिषद क्या होती है? तो विश्व युद्ध के बाद 11 ऐसे राज्य थे जिन पर दूसरे देशों का शासन था। विश्व युद्ध के बाद 11 ऐसे राज्य थे जिन पर दूसरे देशों का शासन था। इस न्याय परिषद का उद्देश्य था ऐसे राज्यों को स्वतंत्र कराने में सहायता करना था, जिसमें वह सफल भी हुआ। तो न्यास परिषद क्या था? विश्व युद्ध के बाद 11 जो ऐसे राज्य थे जिन पर दूसरे देशों का शासन था, इस न्यास परिषद का उद्देश्य ऐसे राज्यों को स्वतंत्र कराने में सहायता करना था, जिसमें वह सफल भी हुआ। अगला है सचिवालय, सेक्रेटरीट। सचिवालय क्या होता है? यह यूएनओ अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रशासनिक अंग होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बोलते हैं इसको। यूएनओ का प्रशासनिक अंग होता है। इसका जो सर्वोच्च अधिकारी होता है उसको महासचिव कहते हैं। सचिवालय का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है उसे क्या कहते हैं? महासचिव कहते हैं। अब आइए देखते हैं जो प्रमुख संस्था है क्या क्या है। तो सबसे पहले संस्था जो है जिसको हम जानना है ना, संगठन, सबसे पहले है विश्व बैंक। इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी। अब वाशिंगटन डीसी क्या है? डीसी का अर्थ होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। वाशिंगटन डीसी ये संयुक्त राज्य अमेरिका अर्थात यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का ये कैपिटल है। क्या कैपिटल है? वाशिंगटन डीसी। तो विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? उसी वाशिंगटन डीसी में है, जो अमेरिका की राजधानी है। एक अगला संस्था होती है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसका मुख्यालय भी कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में है। तो विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी। अब आता है खाद्य और कृषि संगठन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसको शॉर्ट फॉर्म में फाओ कहते हैं। इसका मुख्यालय है इटली की राजधानी रोम में। खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? इटली की राजधानी रोम में। अगला संस्था है यूनेस्को, UNESCO। यूनेस्को बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदी में यूनेस्को कहते हैं, इंग्लिश में UNESCO। यू से यूनाइटेड, N से नेशन ऑफ, E से एजुकेशन, S से साइंस एंड C से कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन।
इसका मुख्यालय है फ्रांस की राजधानी पेरिस में। तो प्रश्न आता है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। अगला है यूनिसेफ। यूनाइटेड, यू से यूनाइटेड, एन से नेशन, ऑफ आई से इंटीग्रेटेड, सी से चाइल्ड एजुकेशन फंड। चाइल्ड एजुकेशन फंड यूनिसेफ, UNICEF, यू से यूनाइटेड, एन से नेशन, ऑफ इंटीग्रेटेड चाइल्ड एजुकेशन फंड। मुख्यालय है यूनाइटेड नेशन ऑफ इंटीग्रेटेड चाइल्ड एजुकेशन फंड। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय पुनः न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे बसा है? हडसन नदी के किनारे बसा है। अब है WHO। इसकी स्थापना 7 अप्रैल, बहुत महत्वपूर्ण है इसकी, इसीलिए प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अर्थात विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड की राजधानी जेनेवा में है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसका मुख्यालय पुनः स्विट्जरलैंड में जेनेवा में है। फिर है विश्व मानवाधिकार दिवस। कब मनाते हैं? 10 दिसंबर को मनाते हैं। विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को। एक एमनेस्टी इंटरनेशनल है जो मानवाधिकार के लिए कार्य करती है, एमनेस्टी इंटरनेशनल। इसका मुख्यालय कहाँ है? लंदन में है। अगला अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पढ़ चुके हैं, कहाँ है? नीदरलैंड के हेग में है। राष्ट्रकुल कॉमनवेल्थ का मुख्यालय कहाँ है? पुनः लंदन में है। तो लंदन में क्या क्या मुख्यालय हो गया? एक राष्ट्रकुल कॉमनवेल्थ का मुख्यालय, एक एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय। अब है दक्षेस। दक्षेस क्या है? इस अंग्रेजी में इसको सार्क कहते हैं। दक्षिण एशिया के 7 देशों ने मिलकर दक्षेस की स्थापना की थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू है, नेपाल की राजधानी है। वर्तमान में इसमें 8 देश हैं। दक्षेस जो अंग्रेजी में सार्क कहते हैं, वर्तमान में इसमें 8 देश हैं। इसका मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। दक्षिण एशिया के 7 देशों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। कौन कौन से देश है इसमें? भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। यहाँ देखिए, इसमें भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। भारत के जितने पड़ोसी देश हैं, 2 देश को छोड़ दीजिए। कौन कौन सा? एक ऊपर उत्तर तरफ चीन को, पूर्व में म्यांमार को। चीन और म्यांमार को छोड़ेंगे, जो बाकी 5 देश और 2 एक्स्ट्रा देश कौन कौन से हैं? श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश और मालदीव। तो इन 8 देश को साथ मिलाकर दक्षेस की स्थापना हुई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 देशों को मिलाकर दक्षेस में सदस्य देश हैं। अब है आसियान। आसियान क्या होता है? ये दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन है। इसका मुख्यालय है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। अब एक हम सब ने पिया है जब हम छोटे थे, 2 बूंद जिंदगी के, पोलियो टीकाकरण अभियान। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ये पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम का हिस्सा है। जो भारत में पोलियो टीकाकरण अभियान चलता है, ये किसका हिस्सा है? WHO के पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम का हिस्सा है। अब है WHO और यूनिसेफ मिलकर टीकाकरण अभियान चलाती हैं। किसके लिए? टिटनेस के लिए, खसरा के लिए। वो खसरा जो 9 से 12 महीने में बच्चों को लगता है, कुकुर खांसी, डिप्थीरिया, तपेदिक। यूनेस्को संस्था क्या करती है? सबके लिए शिक्षा के लिए काम करती है, बालिका शिक्षा के लिए काम करती है, प्रौढ़ शिक्षा के लिए काम करती है, तकनीकी शिक्षा के लिए काम करती है। अंतर्राष्ट्रीय शांति सेना क्या है? देश के भीतर विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाना। अफगानिस्तान भेजी गई शांति सेना में भारत के सैनिक भी शामिल थे। थैंक यू।